मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। आज हम इस चैनल पे क्लास 7th का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैं आपको यहाँ पर एक एक लाइन का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में है क्या। देखिए, आपने क्लास 6th में पढ़ा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स जो फूड के होते हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। अब जो प्लांट्स हैं वो फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आप से फूड अपने लिए सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हम लोगों को, ह्यूमंस हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, उनको प्लांट से खाना मिलता है या फिर एनिमल्स से जो प्लांट्स खाते हैं। तो इसीलिए ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। इसकी मदद से, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और मिनरल्स की मदद से। जो भी रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग्स में आसपास अवेलेबल होता है या फिर प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं कि वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकें, ग्रो कर सकें और उनकी बॉडी का जो भी डैमेज्ड पार्ट है उसको रिपेयर कर सके, जिससे कि उनको एनर्जी मिले लाइफ को आगे बढ़ाने में। न्यूट्रिशन जो है वो मोड है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से फूड लेने का और उसको पूरी तरीके से बॉडी में यूटिलाइज करने का। तो जो मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स कहा गया है। और जो एनिमल्स हैं और जो और भी ऑर्गेनिजम्स है वो फूड लेते हैं जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं हिट्रोट्रोफ्स। हिट्रोस का मतलब होता है अदर। नाउ हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये फूड की फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है, जो प्लांट्स जिनसे फूड लेते हैं, जहां पर प्लांट ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। और कैसे प्लांट्स जो है अपना रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से, और कैसे वो फूड फैक्ट्री से प्लांट्स जो है अपना फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, भाई लेते हैं। तो अब हम इसमें सीखते हैं। 1.2 क्या कहता है? फोटोसिंथेसिस या फिर फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं और खा लेते हैं, वो प्रोसेस क्या है। देखिए, फूड फैक्ट्रीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फूड फैक्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ लीव्स हैं प्लांट्स की। इसलिए जो भी रॉ मटेरियल जो है लीफ तक पहुंच जाता है, वो प्लांट्स अपने पास खाना बनाकर ले लेते हैं। वाटर हो, मिनरल्स हो, जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको लीव्स तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हवा से वो लिया जाता है टाइनी पोर्स के थ्रू, जो कि लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ये पोर्स जो है गार्ड सेल्स से सराउंडेड होता है, यानी कि उसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं, और इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा।
वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि पहुंचते हैं। किसके थ्रू पहुंचते हैं? वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं। वेसल्स क्या होती हैं? एक तरीके की पाइप्स होती हैं जिसके रूट्स के थ्रू वो लीव्स तक पहुंचते हैं और एक कंटिन्यूअस पाथ बना लेते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने का। इसको हम कहते हैं वेसल्स। आगे हम चैप्टर नंबर 11 में ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी हमने सिंपल सा ये समझा। अब जो लीव्स हैं उनके ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये लीव्स को हेल्प करती है कि वो सनलाइट से एनर्जी ले सकें। ये एनर्जी इस्तेमाल किस लिए होती है? फूड को प्रिपेयर करने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। क्योंकि फूड का प्रिपेयर करना सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, इसीलिए उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। तो जब हमें क्लोरोफिल मिलता है, सनलाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, तो ये सब बहुत जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करने में। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर। सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स कैप्चर करती हैं और प्लांट में उसको स्टोर करके रखती हैं। किस फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। इसीलिए सन एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तब प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं।